Welcome to an academy. In this video, we will talk about how to insult your enemies. My name is Gurpreet Singh. This is my profile, and you can follow me on an academy as well. So the first root is martinet. मार्टिनेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। एंड इस वर्ड का जो मतलब है वो किसी रूट से नहीं आया है, इसका कोई पर्टिकुलर रूट नहीं है मार्टिनेट का। एक पर्सन था जैन मार्टिनेट, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल था वो किंग लुइस 14 के टाइम पर। एंड फ्रांस के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता था कि लाइक अगर उसने बोल दिया कि 3 बजे से काम हो जाना चाहिए तो 3 बज के 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए, वो 3 बजे हो जाना चाहिए। वैसे वैसे वाला पर्सन, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वो। सो उसकी स्ट्रिक्टनेस से ये वर्ड आया मार्टिनेट। इसलिए मार्टिनेट को, उसका जो लास्ट नेम है उसको हमने लिया था। मार्टिनेट को हम इसलिए मानते हैं अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। Next is Psychon, which means fig. Fanian, which means to show. Dia is for through. And guys, this is the picture for Psychophant and this is the picture for Diaphanous. ये अगर आपको पिक्चर बेस थोड़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड गिव द अपवोट टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन। ये मैंने आपने ही काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि यू नीड पिक्चर्स, ओके, सो दिस इज़ माई ट्राई। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अपवोट एंड कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सो साइकॉन इज फॉर फिग, फेनियन इज टू शो, डाया इज टू थ्रू। सो साइकोफेंट साइको इज फॉर फिग एंड फैंट इज टू शो। सो साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? अपने हाथ के अंदर ना अंगूठा डाल के किसी की तरफ दिखाना, शोइंग द फिग। शोइंग द फिग इज लाइक अ काइंड ऑफ वल्गर थिंग, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती, वल्गर थिंग है। यू कैन गूगल इट अबाउट इट, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन मिल जाएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सो शोइंग द फिग, एक ये वाला सर्च करना। एंड इस पर्सन को कहते हैं, बेसिकली वो पर्सन आपके पीछे किसी के ऐसे तभी लगता है जब उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हो, ठीक है। एंड अगर मतलब उसको किसी पर्सन का साथ वो तभी देगा अगर उसको वहाँ से कोई प्रॉफिट हो, इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। एडवांटेज के लिए किसी का पीछा करता है या किसी के साथ लगता है। सो ही इज़ बेसिकली आफ्टर मनी। अगर मेरे को लाइक मैं किसी के साथ हूँ और मुझे उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तभी तक ही उसके साथ हूँ, जैसे ही लॉस हुआ मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, वैसे वाला पर्सन। Then we have diaphanous. Dia is to through, okay, and phanous is to your show. So show through basically. डायफिनस का मतलब होता है, ये स्पेशली फैब्रिक में होता है। जैसे ये वाला जाली वाला कपड़ा है तो आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है वाइट, सो लाइक दैट। स्पेशली फैब्रिक को कहते हैं, ग्लास को नहीं कहते। ट्रांसपेरेंट चीज़ पर इन फैब्रिक, ओके, लाइट हो, डेलिकेट हो, ट्रांसलूसेंट हो, लाइक आपको दिख रहा है कि कपड़े के पीछे क्या है, वो दिख जाए। कोई डार्क कपड़ा नहीं, काइंड ऑफ जाली, जैसे इसमें जाली वाला है वैसे वाला, उसी चीज़ को कहते हैं डायफिनस। देन वी हैव डिलेटेरे। डिलेटेरे इज़ फॉर डिलाइट, ठीक है। इससे जो वर्ड आता है डिलेटेंटे, डिलेटेंटे इज अ पर्सन जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ लाइक काइंड ऑफ म्यूजिक में हो या फिर किसी चीज़ में हो, आर्ट में ले हो, और कोई रियल कमिटमेंट या उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको, ठीक है। कोई वो ये नहीं चाहता कि मैं वही करूँगा या वो, बस उसको इंटरेस्ट था तो उसने किया एंड उससे वो कोई मनी नहीं जनरेट कर रहा। लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, ये म्यूज़िक बजा रहा है तो ये कहीं और भी जाके, अच्छा अगर ये म्यूज़िक बजाता हो तो ये कहीं और जाके भी बजा सकता है, किसी कंसर्ट में बजा सकता है, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की कि क्या क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ। बस उसको अच्छा लगता है, वो बजा रहा है, दैट्स इट। जो आसपास में थोड़ा पैसा मिल जाएगा वही उसका गुजारा हो जाएगा, लाइक दैट। सो अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज इन आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। देन ट्रायो। ट्रायो एक बिगनर या फिर नोवाइस को कहते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर आप शक्ल अगर लाइक दरवाजे से जब एंटर करते हो, अगर आपने किसी का इंटरव्यू लिया है देन यू नो कि वो ऐसे ही देख रहा होता है, ठीक है। जब कोई नया बंदा, अगर बिगनर है, एक्सपीरियंस है तो वो नहीं देखेगा, अगर बिगनर है तो हमेशा ऐसे ही देखेगा। ट्रायो इज़ फॉर अ बिगनर और नोवाइस, जो बंदा नई शुरुआत करता है, ठीक है, कोई पर्सन अगर नई शुरुआत कर रहा है। देन वी हैव वर्चूसो। वर्चूसो और जो, एस ओ और जेड ओ, हम ये दोनों ही बोल सकते हैं, बुक के अंदर ऐसा ही लिखा है, ठीक है। एंड इसके अंदर अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्ट परस्यूट, लाइक माइकल जैक्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, स्किलफुल पर्सन था, एंड वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के अंदर था, डांसर था, ही इज़ अ ग्रेट डांसर, ही इज़ अ ग्रेट सिंगर एज वेल। सो उसे कहते हैं।
नेक्स्ट इज लिब्रेटो. लिब्रेटो एक काइंड ऑफ बुक को कहते हैं, द स्टोरी बुक ऑफ ओपेरा. ओपेरा एक कंसर्ट ही होता है ऐसे, ठीक है. एंड उसकी जो बुक होती है उसको जो रिकॉर्ड कर लिख लेते हैं, सो उसे द स्टोरी बुक ऑफ ओपेरा इज कॉल्ड लिब्रेटो. देन वी हैव विर. विर को कहते हैं मैन, ठीक है. उससे वर्ड आता है विरागो. विरागो का मतलब किसी मैन के लिए यूज़ नहीं होता, ये किसी वुमेन के लिए यूज़ होता है जो कि मैन की तरह रहे. एक काइंड ऑफ वायलेंट हो, बैड टेम्पर्ड हो, जिसका गुस्सा, जैसे कि पिक में देख पा रहे हो ना ऐसे. और ऐसे एक वर्ड आता है टमैगेंट. टमैगेंट इज ए सिनोनिम ऑफ विरागो. उसका भी ये मतलब है अ हार्श टेम्पर्ड और ओवर बियरिंग वुमन. देन वी एक नेक्स्ट वर्ड इज हैरिडन. हैरिडन इज अगेन द सेम वर्ड. सो इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक गुस्साई औरत से ही है, ठीक है. औरत, लड़की या किसी भी तरीके का बोल सकते हो आप. हैरिडन इज अ स्ट्रिक्ट बॉसी. और बेलिजेरेंट, बेल इज द रूट फॉर वॉर. अगर आपने कभी रूट पढ़े हो वैसे भी, तो बेल इज द रूट फॉर वॉर एंड बॉन इज द रूट फॉर गुड. ओके, सो ये दोनों अपोजिट रहते हैं, बेल और बॉन. सो बेलिजेरेंट इज फॉर बैड पर्सन और वॉर टाइप पर्सन, ओल्ड वुमेन, ठीक है. सो इन तीनों का मतलब वो हो गया कि जो पर्सन या फिर जो औरत गुस्से में रहती है, बहुत ज़्यादा किल्पी रहती है ना, काइंड ऑफ दैट पर्सन. So this complete this session. I hope you enjoy it and thanks for watching this video. Please rate, review and subscribe and please comment down below आपको ये वीडियो कैसी लगी पिक्चर बेस्ड में. And don't forget to upvote this video if you like this video. Thank you.